हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं का जो कि है विज्ञान 2025 महत्वपूर्ण 50 टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अध्याय 1 से लेकर 14 तक के जितने भी टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें हम 50 टॉपिक को इकट्ठा किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ कर जाना है। इसे एकदम से लिख कर याद कर लीजिए, ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो पहला क्या है, पहला है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि ऊष्माक्षेपी है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख कर ही बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए, ये आपको आनी ही आनी चाहिए, जो कि चैप्टर 1 से है। ये जो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये तीनों क्या है, ये चैप्टर 1 से है, जो कि जो कि केमिस्ट्री से है। ये तीनों आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए। अगला देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर है अम्ल क्षार लवण की परिभाषा और उदाहरण। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण की परिभाषा, और साथ में उसका उदाहरण भी आपको याद करके जाना है। और क्या है, अगला है 5वां नंबर है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये है, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आपको ये एकदम से याद करके, लिख कर एकदम याद करके जाना है। और आपको अगर ये सब का अगर उत्तर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको इसका उत्तर भी एक वीडियो में बना कर दे देंगे। चलिए तो अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि आपको देख कर जाना है कि कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी आपको पढ़ कर जाना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जल और लवण का निर्माण होता है, ये आपको, और इसके उदाहरण भी साथ में, उदाहरण हमने भूल गया, तो उदाहरण भी आपको लिख कर जाना है। अगला क्या है, धातु एवं अधातु के बारे में। आपको धातु एवं अधातु के बारे में भी एकदम अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, धातु एवं अधातु। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में धातु एवं अधातु के चैप्टर से बहुत बार प्रश्न बने हैं। अब अगला क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी एकदम अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देख कर जाना है। अगला क्या है, सजातीय श्रेणी। 12 नंबर में आपको सजातीय श्रेणी भी एकदम अच्छी तरह से याद करके जाना है। एकदम देख लेना है कि सजातीय श्रेणी होते क्या है और उनके उदाहरण भी। और IUPAC नामकरण, आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार ये IUPAC नाम पूछा जाता है। ये 2 नंबर का आपको एकदम 100% आएगा, 100% ये IUPAC नेम आएगा ही आएगा, क्योंकि एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कि IUPAC नेम न पूछा हो। अगला क्या है, साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया आपको एकदम अच्छी तरीके से, साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये दोनों एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम से अच्छे से याद करके जाना है, जो कि साबुनीकरण अभिक्रिया है और एस्टरीकरण अभिक्रिया है। आपको देखिए यहाँ पे हमने 15 टॉपिक बता दिए जो कि केमिस्ट्री से हैं। केमिस्ट्री के 15 टॉपिक आपको एकदम अच्छे से पढ़कर जाना है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए संयोजन वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, अम्ल क्षार लवण की परिभाषा और उदाहरण, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उदासीनीकरण अभिक्रिया और उदाहरण के साथ उसको धातु एवं अधातु के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सजातीय श्रेणी, और जो IUPAC नेम, और साबुनीकरण अभिक्रिया और एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये सब आपको पढ़ के जाना है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में हमें कौन कौन से, ये 15 हो गए। अब देखिए हम आगे जो कि है
16 नंबर करने है। 16 नंबर क्या है, पाचन तंत्र। आपको पाचन तंत्र बिल्कुल एकदम, ये पाचन तंत्र ऐसे हर बार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र हमें हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये श्वसन तंत्र भी हमें हर साल इससे इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और लैंगिक जनन, इन सब से आपको इस सब देख के जाना। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। अब परागण, परागण में क्या है, स्वपरागण, पर परागण, इसके बारे में पढ़कर जाना है। और पुष्प की संरचना ये क्या है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर पाचन तंत्र है और 17 नंबर स्वतंत्र श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यहाँ पे परागण जो कि है स्वपरागण और पर परागण। इसमें अगला क्या है, पुष्प की संरचना। आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ के जाना है। पुष्प की संरचना कैसी कैसी है, उसके भागों के नाम और उसके चित्र भी, और नर तथा मादा का जनन तंत्र, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। नर तथा मादा का जनन तंत्र। और डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है। जो कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। आपको मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम है उसके आपको पढ़ कर जाना है। जो कि है अगला क्या है, एक संकरण तथा द्विसंकरण। एक संकरण क्या होता है, द्विसंकरण क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। ये आपको बिल्कुल से बिल्कुल याद करके जाना है। इसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए। आपको अगर यदि आपको 95% लाना चाहिए या फिर 90% लाना चाहते हैं, तो आपको ये सब टॉपिक को जल्द से जल्द लिख कर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब क्या है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग का निर्धारण कैसे है, एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, एक्स वाई होगा तो क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा। ये आपको एकदम अच्छी तरह से देख के जाना है, कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मानव मस्तिष्क, मानव के मस्तिष्क के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ तक हमें वायु के बारे में पढ़े, जिसे हम देखिए यहाँ से 16 नंबर से स्टार्ट किए, यहाँ से और यहाँ तक जो कि है 29 नंबर तक। 29 नंबर तक ये क्या है, बायोलॉजी के, जो कि जीव विज्ञान से है। जीव विज्ञान के इतने प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और अगला अब हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स यानी कि जो कि भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक क्या है, यानी 30 नंबर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये आपको एकदम अच्छी तरह से याद करना है, जो कि आपको, हमको जहाँ तक लगता है कि आप सभी को ये याद होगा। याद नहीं होगा तो चलिए हम एक दिन सारे टॉपिक्स पर वीडियो बना देंगे। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और उससे सॉल्व करके एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है, अगला है अवतल उत्तल दर्पण के से प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की कहाँ पर रहेगा, तो कब प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कि कहाँ बनेगा, ये सब आपको देख कर जाना है एकदम अच्छी तरीके से। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन भी आपको देख लेना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित जो नियम है, जो स्नेल का नियम है, ये सब आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यदि आप 95% लाना चाहते हैं या फिर 90% लाना चाहते हैं, तो आपको ये सब टॉपिक जल्द से जल्द तैयार कर लेना चाहिए। फिर क्या है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है। अगला क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है। ये सब आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करके जाना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में यदि आप चाहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा नंबर आए, यदि आप चाहते हैं कि सबसे अच्छा नंबर आपका आए, तो आप इसे बोर्ड के एग्जाम में जल्द से जल्द याद कर लीजिए। 35 नंबर है, अगला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, ये कब होता है। और दूर दृष्टि दोष के बारे में मानव नेत्र का सचित्रण। आपको मानव नेत्र का सचित्र पूरा वर्णन करना है, कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम बताना है कि ये क्या 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 है। ओम का नियम तथा सत्यापन। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम हर बार पूछता है, हर बार बोर्ड के एग्जाम में ओम का नियम पूछता है। ये 100% आता है। और विद्युत धारा को आप तैयार करके जाइएगा, ये क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युत प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है,
आपको जिसे विद्युत प्रतिरोध है उसको भी आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करके जाना है। और ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसको जितना हम आपको बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत प्रतिरोध, जिसमें कि है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम जिससे श्रेणी क्रम का है R1 + R2 ऐसे होता है, समांतर क्रम में R1 अपान R1 अपान R2 ऐसे ऐसे रहता है। इस प्रकार से आप इस पे सवाल और ये जो है इसके परिभाषा ये सब आप एकदम अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर 90% लाना चाहते हैं तो ये सब लिख लीजिएगा। अगला क्या है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट के नियम के बारे में आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का तथा बाएं हाथ का नियम, ये सब आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। यदि आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के एक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त के पेच का नियम, इस दोनों में से एक ठो आता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। इन दोनों जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का या दाएं हाथ का इसमें से एक आएगा, और दो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त के पेच का नियम है ये भी आता है। ये महत्वपूर्ण एकदम टॉपिक्स हैं जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में एकदम अच्छी तरीके से पढ़कर जाना चाहिए। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देख कर जाना है, एकदम अच्छी तरीके से याद करना है। ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैराडे का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप इसे जितना हम इम्पॉर्टेंट करें वो कम ही है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब आते हैं। ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है, और ऊर्जा के स्रोत भी एकदम ये सब आने वाले हैं, जो कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आते हैं। ये सब जो फैराडे के नियम में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव है ये सब 100% आने वाले हैं। इन सबको आपको जल्द से जल्द याद करना है, लिख कर और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब हम आपको इसी पर एक अलग से वीडियो और बना देंगे इसका उत्तर के साथ।